12 नवंबर 1996 की शाम एक आम दिन था, लेकिन दिल्ली के पास आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के एविएशन इतिहास में सबसे काला अध्याय जोड़ दिया। चरखी दादरी के ऊपर दो हवाई जहाज टकरा गए। 349 जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गईं। ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल चूक नहीं था, ये एक मानवीय भूल की कीमत थी। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भीषण मिड एयर टक्कर था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बारह नवंबर 1996 की शाम सऊदी अरब की फ्लाइट नंबर SV-763 दिल्ली से रियाद जाने वाली थी। उसमें 312 लोग सवार थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 कराची से दिल्ली आ रही थी। उसमें 37 लोग सवार थे। दोनों ही फ्लाइट को दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा निर्देश दिए गए थे। एक विमान को ऊपर की ओर उड़ना था और दूसरे विमान को धीरे धीरे नीचे उतरना, मगर कम्युनिकेशन की चूक ने उन्हें आमने सामने ला दिया। ATC ने कजाक फ्लाइट को 15,000 फीट पर रुकने का निर्देश दिया और सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट तक उतरने को कहा। दुर्भाग्यवश कजाक पायलट अंग्रेजी निर्देशों को पूरी स्पष्टता से समझ नहीं पाया। गलतफहमी में 14,000 फीट तक नीचे आ गया। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कंफर्म किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दोनों फ्लाइट चरखी दादरी के ऊपर पहुंची, हवा में ही टक्कर हो गई। कजाक फ्लाइट का बिग सीधे सऊदी फ्लाइट के फ्यूजलेग से टकराया और दोनों ही विमान टुकड़े में टूटकर खेतों में गिर गए। चरखी दादरी के खेतों में दूर दूर तक सिर्फ जलते हुए टुकड़े बिखरे थे। लोग दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन वहीं सिर्फ राख, मलबा और खामोशी थी। 349 में से कोई भी नहीं बचा था। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं था, ये मानव चूक और संचार की विफलता की सबसे बड़ी कीमत थी। भारत, सऊदी अरब और कजाकिस्तान तीनों ने इस हादसे की संयुक्त जांच की। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कजाक पायलट ने ATC निर्देश को गलत समझा। इसके पीछे मुख्य कारण था अंग्रेजी भाषा की कमी और फ्लाइट में TCAC यानी कि ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम का ना होना। यह एक ऐसा सुरक्षा सिस्टम है जो हवाई जहाज़ों को हवा में एक दूसरे से टकराने से बचाता है। ये सिस्टम हर उस हवाई जहाज़ में लगाया जाता है जो किसी खास ऊंचाई और रफ्तार से उड़ रहा हो। TCAS आसपास उड़ रहे अन्य जहाज़ों की मौजूदगी को पहचानता है। ये एक तरह से जहाज में लगा छोटा सा रडार होता है जो दूसरे विमानों से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है और उनकी दूरी, ऊंचाई और दिशा का पता लगाता है। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने सभी विमानों में TCAS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन को और सख्त और स्पष्ट किया गया। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना हो, अगर इंसानी गलती हो जाए तो नतीजे बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। 349 लोगों की मौत ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आज भी चरखी दादरी में एक स्मारक है जो उन मासूम जिंदगियों की याद दिलाता है जिन्हें एक पल में छीन लिया गया था। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये चेतावनी है कि हम हर छोटी बात को गंभीरता से लें, चाहे वो एक शब्द हो या एक निर्देश। अगर आपको ये सच्ची और झकझोर देने वाली घटना जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी कहानी लेकर आएँ आपसे नहीं छूटे। 349 लोग, एक मिड एयर टक्कर और एक सीख जो हमेशा याद दिलाएगी। चरखी दादरी 1996 नेवर फॉरगेट।